हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त इमोर्टल प्लेस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ट्रेडिंग हॉल अपना आधा कंप्लीट कर लिया था। वो कंप्लीट होने ही वाला था, बस उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने थे और काफी सारी चीजें लानी थी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मैं कर चुका हूँ, जी हाँ दोस्तों, मैं उसको पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। बस उसके अंदर विलेजर्स को जॉब देना रह गया था। तो मैं आज के एपिसोड के अंदर मैं विलेजर्स को जॉब दूंगा। और मेरा टास्क यही होगा कि मुझे अच्छी अच्छी एन्चांटमेंट्स चाहिए। मैं आज इनको लूंगा नहीं क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एमरल्ड चाहिए होते हैं। बस मैं उनको देखूंगा कि वो मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही, जिसमें काफी ज्यादा टाइम भी मिल जाता है, खासकर प्रोटेक्शन 4 और फॉर्च्यून 3 के लिए। खैर, अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। और मैंने लेक्टन भी बना लिए थे थोड़ा सा ग्राइंड करके। तो अभी मैं आपको दिखा लेता हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। तो ये है मेरा ट्रेडिंग हॉल। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक बनाया था। फिर मैंने सोचा कि इसके सामने ही हम और भी बना लेते हैं। मैंने सोचा कि हम एक ही लेयर की फ्लेचर बनाएंगे और सारे हम लेक्टन वाले बनाएंगे और हम फटाफट से सबको एक अच्छा बुक देने वाले विलेजर्स बनाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मेरा पूरा का पूरा ट्रेडिंग हॉल कैसा लग रहा है, आपको उसका डिजाइन कैसा लग रहा है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ तो वो भी आप मुझे जरूर से बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी मेरे सारे बिल्ड अच्छे लगे। तो आज का आपको पहला टास्क तो मेरा सामने आ ही गया है कि मुझे इन सारे विलेजर्स को जॉब देनी है और उसके साथ साथ एक अच्छी बुक भी लेनी है जो ये सारे विलेजर्स देंगे। और उसके साथ साथ मेरा दूसरा टास्क यही रहेगा कि मुझे कम से कम एक एडवांसमेंट चाहिए ही चाहिए। तो अभी आप मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाफट से अपने आयरन के जो टूल्स हैं उनको वापस बनाता हूँ क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत कम हो रखी है। और मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। दोस्तों, लास्ट टाइम अगर आपको याद हुआ कि मुझे ये केव दिखी थी पर मैं इसके अंदर गया नहीं था। तो आज मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। और आते ही स्केलेटन, लेट्स गो। वो एक और, ओ लेट्स गो। और तो स्केलेटन, और ये एमरल्ड, लेट्स गो। ओ यहाँ पे तो आयरन काफी सारा है, मैं आपको कलेक्ट करके मिलता हूँ। तो गाइस, यहाँ से भी चलते हैं। यहाँ से हमें काफी सारा आयरन मिल भी है और ऊपर आयरन गोलम स्पॉन हुआ था तो मैंने उसको भी मारा था, तो उससे भी मुझे आयरन मिला था। अभी मैं आपसे मिलता हूँ सारे के सारे टूल्स बना के आयरन को स्मेल्ट करके ऊपर। तो गाइस, अभी मैंने आयरन तो स्मेल्ट के लिए लगा दिया है। पर जब मैं बिल्ड बना रहा था, अपना ट्रेनिंग हॉल बना रहा था, तो तब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे एक एडवांसमेंट मिली थी, सर्च प्रोटेक्टर। मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि जब मैं बिल्ड बना रहा था तो बनाते बनाते ये कैसे मिल गई। तो प्लीज गाइस, आप मेरी मदद करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये क्यों मिली ऐसे। और जो मुझे कमेंट सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको लाइक जरूर से करूंगा। तो अभी मेरा फिलहाल के लिए तो आयरन स्मेल्ट हो चुका है और अभी मैं बना लेता हूँ अपने लिए टूल्स। और अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधे ही नीचे। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ नीचे और मैंने अपने लिए सारे के सारे इनके टूल्स भी बना चुके हैं। जब मैं ये टूट जाएंगे तब मैं इनको लगा लूंगा। पर अब आती है मेन बात, इनको जॉब्स देना और अच्छी इंचार्टमेंट लेना। तो मैं अब ये सबके सामने लगा लेता हूँ और फिर हम एक एक करके सबसे अच्छे अच्छे लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी इंचार्टमेंट मिस करूँ। तो गाइस, ये है अपना पहला विलेजर जिसने हमारी जॉब ली है और ये कुछ नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूँ गाइस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये लोग जॉब लेते ही नहीं, फिर लेते हैं तो फिर अच्छी इंचार्टमेंट नहीं देते। तो आप मुझे थोड़ा बहुत टाइम दो, ऐसे ही कर करके मुझे एक तो मिल ही जाएगा। ओ लेट्स गो, फाइनली गाइस, हमें पहली अच्छी इंचार्टमेंट मिल चुकी है जो है फ्लेम ब्रीच। मैं फ्लेम को बाद में ले लूंगा, अब हम और देखते हैं। एक्वा एफिनिटी, लेट्स गो गाइस, हमें दो अच्छी मिल चुकी है। अब हम उस तरफ के लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट मुझे लगा कि प्रोटेक्शन 4 मिल गई मुझे। फेदर फॉलिंग 4, लेट्स गो गाइस। पहली ही बारी के अंदर तीन तीन अच्छे इंचांटमेंट, लेट्स गो। ओ माय गॉड, एफिशिएंसी 5, लेट्स गो गाइस। फ्लेम यहाँ पे भी मिल रही है पर दोनों 6 एमरल्ड दे रहे तो फायर फायर एस्पेक्ट 2 है ना। लेट्स गो, एक और हो गया हम पे
सिल्क टच, खैर जरूरत पड़ेगी नहीं सिल्क टच की, डेंसिटी 5 होता है। फायर इफेक्ट 1 नो, ठीक है गाइस। तो अभी आप मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाफट से एमरल्ड कलेक्ट करता हूँ, मुझ पे बुक्स तो है, मैं फटाफट से एमरल्ड कलेक्ट करता हूँ और इनसे एन्चांटमेंट लेता हूँ। फाइनली मैंने स्टिक्स बना लिया, पर मेरे पास सिर्फ 3 स्टैक स्टिक्स है। आपको क्या लगा सही में मेरे पास बस 3 स्टैक स्टिक्स है? मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि मेरे पास पूरी इन्वेंट्री भरी हुई है स्टिक्स के साथ, और उसके साथ साथ इस चेस्ट में भी एक आध स्टैक पड़े हुए हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सीधे नीचे, और जितनी ज्यादा एमरल्ड्स हो सकते हैं उतने ज्यादा एमरल्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इन सब के लिए एमरल्ड्स मुझे काफी ज्यादा चाहिए होंगे, अगर मुझे सारी एन्चांटमेंट चाहिए। तो अभी आप मुझे 2 मिनट दो, मैं फटाफट से एमरल्ड्स कलेक्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। वो और सारे स्टिक्स को ट्रेड करने के बाद मुझे टोटल मिले हैं इतने एमरल्ड्स। तो अब बारी आती है इनसे ट्रेड लेने की। तो मैं फटाफट से ढूंढता हूँ कि, सॉरी भाई, कौन सा था रेस्पिरेशन 2, क्विक चार्ज। ओ नो, ये लोग अपने बदलते रहते हैं एन्चांटमेंट्स। नहीं यार, ये पोस्ट वॉकर था। इन्फिनिटी, लेट्स गो। पहले ही नहीं था, पर यह है बहुत सी चीज है। शार्पनेस 5, ओ माय गॉड, लेट्स गो। अभी हम पे सिर्फ 19 एमरल्ड्स है, पर हम पे तो बहुत अच्छी बुक्स है। शार्पनेस 5 और इन्फिनिटी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। तो चलते हैं ऊपर, सो जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे नीचे, क्योंकि इनकी ट्रेड भी रीसेट हो जाएगी। एक सेकेंड, आज का हमारा गोल एक एडवांसमेंट का, मैं भी ले सकता हूँ। अरे यार, मैंने उस ज़ॉम्बी को मारा क्यों, उससे ले लेता ना एडवांसमेंट, टेक एम। एक ज़ॉम्बी या फिर स्केलेटन या फिर कोई भी मिल जाए। अभी मेरे पे इन्फिनिटी, तो मेरे पे बस 5 ट्राई होंगे। 5 ट्राई में तो कर ही लूंगा मैं। कोई वो रहा स्केलेटन। ओ, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्केलेटन है। लेट्स गो। आज का हमारा गोल पहला कंप्लीट हो चुका है, पर जो दूसरा गोल है वो बहुत टाइम लेने वाला है। तो गाइस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं एमरल्ड रिवॉर्ड लेके आता हूँ और इन सबको एकदम परफेक्ट बना के, परफेक्ट मतलब सारे सब में जितने भी आपको विलेजर दिख रहे हैं सब में अच्छी अच्छी एन्चांटमेंट्स में लाके, मैं आप मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली 2 मिनट नहीं पर 2 दिन में फाइनली मेरा पूरा ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट हो चुका है, जिसके साथ साथ सारे विलेजर अच्छी एन्चांटमेंट बुक देते हैं। तो मैंने सोचा कि सारे विलेजर के ऊपर मैं उनके एन्चांटमेंट का नाम लिख दूं, क्योंकि बार बार मुझे चेक करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये देता है शार्पनेस 5, एफिशिएंसी 5, ये सारे ये सब चीजें देखते हैं देते हैं फ्लेम, और ये हो गया आपका पावर 5। मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ, एक्वा एफिनिटी, लंच 3, मैंने सारी की सारी ले लिया है, रेप्टाइड 3 और फेदर फॉलिंग 4, मैंने सारी की सारी बुक्स ले रखी है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने सारी की सारी बुक्स जितनी भी ली है वो सारी मैंने इनसे ट्रेड करके ही ली है। तो ये है रेस्पिरेशन 3 और फायर एस्पेक्ट 2, फायर प्रॉट 2, थॉर्न्स 3, प्रोटेक्शन 4। और उस साइड चलते हैं, तो यहाँ पे है फॉर्च्यून 3, पंच 2। और गाइस ये बंदा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने पहली बारी में ही जब इसने जॉब ली, पहली बारी में इसने मेंडिंग देनी स्टार्ट कर दी थी, और मैंने इससे इतनी सारी ट्रेड लिया, इसलिए इतनी ज्यादा, इसलिए इसका इतना ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ है। और भी मैंने बहुत सारी चीज दिखाई, जो मैं आपको एक एक करके दिखाता रहूंगा, जैसे कि सॉरी भाई, अनब्रेकिंग 3 का मैंने ज्यादा हो गया था, तो इसने दूसरा भी खोल दिया, मल्टी शॉट। अभी एमरल्ड्स कम पड़ रहे थे, वरना मैं मल्टी शॉट भी लूंगा, क्योंकि मल्टी शॉट भी मेरे काम आएगा आगे चल के, जब मैं क्रॉसबो बनाऊंगा अपनी। और ये है नॉकबैक 2, सिल्क टच, और आखिरी में इन्फिनिटी। इन दोनों चेस्ट के अंदर मैंने सारी की सारी अच्छे तरीके से अरेंज करके
मैंने सारी बुक्स रखी है। क्या आप लोग तैयार हैं देखने के लिए? लेट्स गो। ये है मेरी बो की सारी एन्चांटमेंट, अनब्रेकिंग 3, पंच, फ्लेम, पावर 5, इंफिनिटी। फिर आ जाती पिकेक्स की, स्वॉर्ड की, एक्स की, शवल की, स्पीयर की। इसके अंदर बेसिकली मैंने सारे टूल्स रख रखे हैं और इसके ऊपर मैंने सारे आर्मर रख रखे हैं। खैर, और ये मेरा ही आर्मर है, मैंने अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख रखा था, वरना तो इसको तो अभी के लिए मैं पहनूंगा। पर ये सारी जगह है प्रोटेक्शन 4, फायर प्रोटेक्शन। तो मैं प्रोटेक्शन 4 और फायर प्रोटेक्शन 4 एक साथ नहीं लग सकता था, इसलिए मैं 2 आर्मर बनाऊंगा। और 2 आर्मर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे डायमंड चाहिए होंगे, जिसके लिए मेरी मदद करेगी ये फॉर्च्यून 3। फॉर्च्यून 3 हम अगले एपिसोड के अंदर एनविल बनाएंगे और फॉर्च्यून 3 से बहुत सारे डायमंड लेके आएंगे। तो गाइस, आप मेरे सीरीज में बने रहिए, मैं ऐसे ही और भी क्रेजी क्रेजी वीडियो डालता रहूंगा। और मैं आपको एक चीज दिखाना भूला था कि मैंने यहाँ पे एक क्लेरिक बनाया है, क्योंकि मुझे ये चाहिए होती है। और एक और चीज, मैंने इन सब को मास्टर बना रखा है। सारे के सारे मेरे फ्लेचर मास्टर है, और इन्हीं की ही वजह से मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड आ पाए थे। प्लीज गाइस, लाइक करो इस एपिसोड पे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत लगी, मुझे 2 दिन लग गए इस पूरे एपिसोड को बनाने में, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर आपको एंटरटेन करना ही मेरा गोल है। तो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे ही मिलता हूँ ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।